आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 21 से 30 की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के प्रथम 20 श्लोकों की चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। 21वां श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। स्पष्टीकरण कोई महान व्यक्ति जो कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं और वह अनुकरणीय कृत्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। 22वां श्लोक न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। स्पष्टीकरण है अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए पाने के लिए कुछ भी नहीं है, न ही कुछ अप्राप्य है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। फिर भी मैं कार्रवाई में संलग्न हूं। 23वां श्लोक यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पाठ सर्वशः। स्पष्टीकरण है अर्जुन, यदि मैं अथक परिश्रम करके कर्म में संलग्न न रहूं तो मनुष्य हर तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। 24वां श्लोक उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा। स्पष्टीकरण यदि मैं निर्धारित कर्म न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाएंगे, मैं भ्रम का कारण बनूंगा और मैं इन लोगों का विनाशक बनूंगा। 25वां श्लोक सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्ल ओक संग्रहम। स्पष्टीकरण है अर्जुन, जैसे मूर्ख लोग कर्मों के प्रति आसक्ति रखकर कार्य करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों को संसार के कल्याण की इच्छा रखते हुए आसक्ति रहित होकर कार्य करना चाहिए। 26वां श्लोक न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। स्पष्टीकरण बुद्धिमानों को उन अज्ञानियों के मन को बाधित नहीं करना चाहिए जो सकाम कर्म से जुड़े हुए हैं। उन्हें काम से विरत रहने के लिए नहीं बल्कि समर्पण की भावना से काम में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 27वां श्लोक प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। स्पष्टीकरण भ्रमित मनुष्य न आत्मा को जानता है और न संयम का मार्ग समझता है। जो संदेह से भरा है वह न तो पूर्णता, न खुशी और न ही उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करता है। 28वां श्लोक तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। स्पष्टीकरण इसलिए हे भारत, आत्मज्ञान की सहायता से जो तलवार की तरह है, अपने हृदय में रहने वाले अज्ञान से उत्पन्न संदेह को काट डालो और खड़े होकर युद्ध में संलग्न हो जाओ। 29वां श्लोक प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। स्पष्टीकरण जो लोग योग के अनुशासन के प्रति समर्पित हैं और जिन्होंने अपने कर्मों के फल को पूरी तरह से त्याग दिया है, वे जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं। 30वां श्लोक श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्पष्टीकरण अर्जुन ने कहा, लेकिन हे वृषणवंशज कृष्ण, कोई व्यक्ति किससे प्रेरित होकर अनिच्छा से भी मानो बल से प्रेरित होकर पाप करता है? तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।